हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार आपके पास करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज करेंट अफेयर्स में हम लोग जानेंगे इस 2020 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जामों में आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार ये 2020 में 5 लोगों को दिया गया है। कितने को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है और ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है आपको अर्जुन पुरस्कार। क्या है? अर्जुन पुरस्कार। ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इस राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में और पहली बार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था यह पुरस्कार और 2020 में ये 5 लोगों को दिया गया है। याद रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख की राशि दी जाती थी, अब दिया जाता है, आपको बढ़ा दिया गया है। अब इसकी राशि है 25 लाख रुपया। कितनी दी जाएगी? 25 लाख रुपया इसकी राशि कर दी गई है बढ़ा के। तो इसको याद रखेंगे और इसे दिया गया है इस बार रोहित शर्मा को, जो भारतीय क्या है, क्रिकेटर है। ये भी याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ देता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के क्षेत्र में किसे दिया गया है, या टेबल टेनिस के बारे में पूछ दे, या क्रिकेटर के रूप में किसे दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। उसी तरह याद रखें मरियप्पन को दिया गया है, पारा एथलेटिक खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है आपको खेल रत्न पुरस्कार। उसके अलावा मानिक बत्रा को दिया गया है और विनेश फोगाट को दिया गया है और एक है रानी रामपाल जो है, इन्हें भी एक पुरस्कार दिया गया है और ये आपको हॉकी की क्या है, खिलाड़ी हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में ये जोड़ लेंगे, पीडीएफ में ये जोड़ लेंगे, रानी रामपाल को भी ऐड कर लेंगे, छूट गया है। तो याद रखेंगे टेबल टेनिस के है मानिक बत्रा। तो आइए देखते हैं अगला पुरस्कार। देखिए अगले पुरस्कार में है कि आईसीसी अवार्ड्स 2019 में, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई, इसके द्वारा कुछ खिलाड़ियों को इस साल का पुरस्कार दिया गया है। इसको याद रखेंगे। जैसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया है बेन स्टोक्स को दिया गया है, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर है। क्या है? इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। और इंग्लैंड से याद रखेंगे कि 2019 में जो आपको विश्व कप हुआ था, इसमें फाइनल में पहली बार इंग्लैंड जीता था। उसके साथ ही याद रखेंगे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पेंट कॉमिंस को दिया गया है। और पेंट कॉमिंस कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो पेंट कॉमिंस पुरस्कार किसको दिया गया है आपको? सॉरी, पेंट कॉमिंस को कौन सा पुरस्कार दिया गया? द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी टेस्ट इस वर्ष का टेस्ट का सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में। उसी तरह ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है रोहित शर्मा को। किसको दिया गया है? रोहित शर्मा को आपको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसी तरह याद रखेंगे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर, यानी अच्छे खेल भावना के लिए विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया गया है। और 22,000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली, इसको भी याद रखेंगे। और T20 अंतरराष्ट्रीय में अच्छा प्रदर्शन के लिए आपको दीपक चहर को माना गया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किए हैं? दीपक चहर। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर में देखेंगे तो आपको याद रखेंगे एलिसा पेरी को दिया गया है। किसको दिया गया है? एलिसा पेरी। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, इनको याद रखेंगे। और इस साल जो महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भारत को हराकर ही ऑस्ट्रेलिया जीता था। दूसरा है बीसीसीआई अवार्ड 2019, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है भारत का, वो भी अपने यहाँ कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कार देता है। जो सामने लिखा हुआ, जैसे पॉली उमरिगर पुरस्कार दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो भारत के तेज गेंदबाज हैं। और सीके नायडू ट्रॉफी दिया गया है के श्रीकांत को। किसको दिया गया है? के श्रीकांत को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है अंजुम चोपड़ा को दिया गया है। किसको दिया गया है? अंजुम चोपड़ा को। वीडियो को बार बार देखेंगे एग्जाम से पहले, आपको ये पूरे पुरस्कार सम्मान से प्रश्न
आपको लगता रहा एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले में। देखिए अब देखते हैं आईपीएल का, यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहां हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, यानी भारत से बाहर हुआ था। यह आईपीएल का 13वां संस्करण था। कौन था? 13वां संस्करण था, जिसका आयोजन अरब अमीरात में हुआ था। इसमें फाइनल मैच में आपको मुंबई इंडियंस ने यह आपको आईपीएल 2020 का खिताब जीता। मुंबई इंडियंस लगता ये 5वीं बार ये खिताब जीता है, इससे पहले भी वो खिताब जीत चुका है। इसको याद रखेंगे। ऐसे 2019 में जीता था, 2017 में जीता था, फिर 2015 में जीता था और फिर 2013 में जीता था। बस सीक्वेंस है दो अंक का, 13 दो 15, 15 दो 17, 17 दो 19, 19 के बाद पुनः 20। ये जीता है किसको हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये जीता है। कौन? मुंबई इंडियंस। और इससे कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा थे। और सीजन का पावर प्लेयर किसे दिया गया? अवार्ड दिया गया है टेट बोल्ट को दिया गया है, जो मुंबई इंडियंस के ही क्या है? खिलाड़ी हैं। जबकि ऑरेंज कप दिया गया है आपको केएल राहुल को। केएल राहुल जो किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन थे, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया। और याद रखेंगे सबसे ज्यादा आपको ये रन बनाए थे ये आईपीएल के 13वें संस्करण में, इसलिए इनको ऑरेंज कप दिया गया। और पर्पल कैप दिया गया था कंगिसो रबाडा को दिया गया, जो दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलते हैं और सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट लिया था। तो ये गेंदबाज के रूप में और ये आपको ये गेंदबाज के रूप में, वो बल्लेबाज के रूप में ये पुरस्कार दिया गया। ऑरेंज कप दिया गया है केएल राहुल को और पर्पल कैप दिया गया है कगिस रबाडा को दिया गया है, जो दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलते हैं। जबकि गेम चेंजर ऑफ द सीजन, यानी गेम को चेंज करने वाले सीजन के अवार्ड दिया गया है, ये भी दिया गया है केएल राहुल को दिया गया है। किसको दिया गया? केएल राहुल को। जबकि उभरते हुए खिलाड़ी जो हैं वो देवदत्त पडिक्कल हैं, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेल रहे थे। आपको उभरते हुए खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था इस मैच में, वो थे किरण पोलार्ड। कौन थे? किरण पोलार्ड। रोहित शर्मा के अनुपस्थिति में ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन के रूप में भी काम कर रहे थे और इन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का सीजन का अवार्ड दिया गया है। किसको? किरण पोलार्ड को दिया गया है। और आगे देखते हैं सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी, यानी सबसे अधिक पैसा में बिकने वाला खिलाड़ी इस साल का कौन था? तो जोफ्रा आर्चर था। और ये राजस्थान रॉयल की जो है टीम खरीदा था। किसको? जोफ्रा आर्चर को। यानी सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? जोफ्रा आर्चर थे। जबकि इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी हैं ईशान किशन, अपने बिहार पटना के ही हैं और इन्होंने मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं और विकेट कीपर भी है। तो आइए देखते हैं अगला। देखिए आगे है, वर्ष 2020 में हुए कुछ ग्रैंड स्लैम जो है, जिसे लॉन टेनिस में होता है ग्रैंड स्लैम, इस साल में 4 होता है। साल में कितना होता है? 4 गो होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद आपको अमेरिका होता है। तो अफवाह नहीं याद रखेंगे कैसे? अफवाह से। तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। कितना होता है? 4 ग्रैंड स्लैम होता है। उसको याद रखें अफवाह। यानी कहने का मतलब पहले अमेरिका होगा, पहले ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा और फिर अमेरिका ओपन होगा। तो यह ओपन जो ग्रैंड स्लैम हुआ, ये किस में होता है? तो लॉन टेनिस में होता है। अब याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। इसका पिच का नाम है हार्ड कोर्ट। क्या नाम है? हार्ड कोर्ट, जिस पर खेला जाता है। इस बार पुरुष एकल के विजेता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। यह ग्रैंड स्लैम जीते हैं पुरुष एकल में। जबकि महिला एकल में कौन जीती है? सोफिया केनिन जीती है। और लॉन टेनिस ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया है। सोफिया केनिन को ही टेनिस ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सोफिया केनिन को दिया गया है, जो अमेरिका की है। और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच किसको हरा के जीते थे? तो आपको डोमिनिक थियम को जीत के थे, ऑस्ट्रेलिया के। डायरेक्टर पूछ देता है डोमिनिक थियम कौन सा खेल खेलते हैं, या गाइनी मुर्गुजा कौन सा खेल खेलते हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, इसको भी याद रखेंगे। तो सोफिया केनिन किस देश के हैं? तो आपको अमेरिका के हैं। कौन सा खेल खेलती हैं? तो लॉन टेनिस खेलती है, तो इसको भी याद रखेंगे। जबकि महिला एकल में गोवाइन मुर्गुजा जो है स्पेन के, इन्हीं को पराजित करके सोफिया केनिन जो है अमेरिका की है, वो महिला एकल का खिताब जीती थी। केवल महिला एकल और पुरुष एकल पर ही ज्यादा चर्चा रहता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इतने ही लेके आए हैं। मिश्रित युगल को नहीं शामिल किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, और ये कहाँ खेला जाता है? रेड क्ले यानी
लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है जहां पर ये खेला जाता है, इसके पिच का नाम है। और ये इसके पुरुष एकल के विजेता है राफेल नाडाल। ये कहाँ के हैं? स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। तो इसको याद रखेंगे। किसको पराजित किए थे? तो नोवाक जोकोविच। देखिए यहां पर याद रखेंगे, पहला में नोवाक जोकोविच जीतते हैं और दूसरे में फ्रेंच में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और पुनः कौन जीत जाते हैं? राफेल नाडाल जीतते हैं। जबकि महिला एकल में ईगा स्वितेल्का जो पोलैंड के है, यह जीती है। और किसको हरा दी? देखिए सोफिया केनिन को हरा के। यानी जो पहला जीता वो दूसरे में जाके क्या हो गया? हार गया है। ऐसे याद रखेंगे, जो पहला में जीता है वो पुरुष, वो इसमें आके हार गया है। जैसे नोवाक जोकोविच पहला जीते हैं और दूसरे में क्या हो गया? उप विजेता रहे। और पहला जीता कौन? राफेल नाडाल जीता। उसी तरह याद रखेंगे, महिला एकल में यहाँ सोफिया केनिन जो है जीती है और हारा कौन है? दूसरे में कौन हारा है? सोफिया केनिन का हो गई? हार गई। तो इसको याद रखेंगे। और विंबलडन ओपन 2000 में जो है वो नेचुरल घास यानी प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। इस बार कोरोना महामारी के कारण ये स्थगित हो गया। और इस साल विंबलडन ओपन इस साल नहीं आयोजन हुआ है, इसको भी याद रखें। डायरेक्टर पूछ देगा कौन सा ग्रांड स्लैम इस साल आयोजन नहीं किया गया है, तो विंबलडन ओपन नहीं किया गया है, जो ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? लंदन में। विंबलडन ओपन को हम लोग लंदन ओपन के नाम से भी जानते हैं। आगे यूएसए ओपन यानी अमेरिका ओपन जो होता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी याद रखेंगे पहला और अंतिम, जैसे अफबा याद रखेंगे तो पहला ए से हार्ड कोर्ट पर, अंतिम वाला भी हार्ड कोर्ट पर। और क्ले कोर्ट पर खेला जाता है केवल फ्रेंच। और ये ग्रास कोर्ट पर घास के मैदान पर खेला जाता है विंबलडन। तो इसको याद रखेंगे, पहला है आपको हार्ड कोर्ट और अंतिम वाला भी है हार्ड कोर्ट। यूएस ओपन में याद रखेंगे पुरुष विजेता है आपको डोमिनिक थियम। और डोमिनिक थियम जो पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन में हार चुके थे, वो आकर यहां जीत गए हैं। और किसको हराए हैं? तो अलेक्जेंडर जेरवी को हटाए हैं जो जर्मनी के थे। और इसी दौरान जो थे आपको नोवाक जोकोविच को यूएसए ओपन से हटा दिया गया था, क्योंकि वो शॉट लगाने के बाद किसी रेफरी को लग गया था, जिसके कारण उनको हटा दिया गया था। तो पुरुष विजेता कौन है? डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं। जबकि महिला विजेता कौन है? नोआमा ओसाकी। कौन है? नोआमा ओसाकी। और खेलों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली भी कौन है? नोआमा ओसाका है। ओसाका से याद रखें, ओसाका शहर कहाँ पे है? तो आपको जापान में है। और नोआमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है, जो यूएस ओपन की महिला एकल खिताब जीती है। और उप विजेता कौन है? विक्टोरिया अजारेंका जो बेलारूस की है। कहाँ की है? बेलारूस के हैं। तो इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2020। याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार ये आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस साल जितने भी एग्जाम होंगे 2021 में, वो सब में ये नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा। पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 ईस्वी में। कब हुई? 1901 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया गया, उन्हीं के तिथि पर शुरू किया गया। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। इस नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, बाद में आपको 1969 से एक बढ़ा दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार में 5 नोबेल पुरस्कार जो है वो स्कॉट होम से दिया जाता है। और एक पुरस्कार जो शांति का है वो ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो से दिया जाता है। और बाकी स्कॉट होम से दिया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। याद रखेंगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस साल किसे दिया गया है? इसको याद रखेंगे। तो याद करने में थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि नाम ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रहता है कि हम लोग याद नहीं कर पाते। तो जैसे एंड्रियाज घेज है, आपको गेंजल है और रोजन है। तो याद रखेंगे एंड्रिया जो है, ऐसे याद रखेंगे एंड्रिया क्या करती है? रोज जेल जाती है। ऐसे याद रखेंगे एंड्रिया क्या होती है? रोज जेल जाती है। तो एंड्रिया, रोज और जेल ये तीनों को दिया गया है। एंड्रिया कहाँ? रोज जेल जाती है। जैसे रिया रोज जेल जाती है, रिया से निकाल लेंगे एंड्रिया, रोज और जेल। यानी याद रखेंगे आपको एंड्रिया मतलब एंड्रिया घेज है, और रोज मतलब रोजन पेनरेस है, और गेजल मतलब जेल। इसे ऐसे कर करके याद रखेंगे तो याद रखेगा। तो याद रखेंगे रोजन पेनरेस, रिनार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। और 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसको याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे रॉबर्ट ने मिलीग्राम को क्या कर दिया? नीलामी कर दिया।
ऐसे याद रखेंगे। रॉबर्ट क्या किया, मिलोग्राम को क्या किया, नीलामी। नीलामी के सिद्धांत कौन, इसी में आपको अर्थशास्त्र की नीलामी का सिद्धांत दिया गया है पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट विल्सन के द्वारा। तो रॉबर्ट विल्सन से याद रखेंगे, विल्सन जो था आपको बजट के बारे में पहली बार 1861 ईस्वी में जब लॉर्ड केनिंग था उसमें भी चर्चा किया गया था विल्सन का। और यह विल्सन जो है अर्थशास्त्र से ही संबंधित है और कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के दोनों रहने वाले हैं। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है, किसको किसको, तो रॉबर्ट और मिलीग्राम को, रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलीग्राम को यह पुरस्कार दिया गया। ऐसे याद रखेंगे डायरेक्ट रॉबर्ट मिलीग्राम, क्या याद रखेंगे, रॉबर्ट मिलीग्राम याद रखेंगे। ऑप्शन मिलेगा तो फिर टिक आउट कर सकते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको दिया है, तो ऐसे याद रखेंगे ये आपको 3 व्यक्तियों को दिया गया, माइको ह्यूटन, हार्वे हल्टन और एम राइस। तो क्या याद रखेंगे, राइस याद करेंगे, राइस से के बाद क्या करना, हल्टर, हल्टर के बाद ह्यूटन, ह्यूटन के बाद कहां जाना है, हेपेटाइटिस। क्या याद रखेंगे, हेपेटाइटिस। यानी हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन कौन दिया है, तो पहले राइस करना है, उसके बाद क्या करना है, हल्टर, हल्टर के बाद क्या करना है, ह्यूटन, और ह्यूटन के बाद कहां आना है, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस के जानकारी दी है, उसकी विस्तृत जानकारी दी है, इसी के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। आगे नोबेल पुरस्कार है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम एनुअल फुल प्रोग्राम है, इसी को दिया गया। और इसी के वर्षगांठ पर, इसकी 75वीं वर्षगांठ पर आपके भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक 75 रुपया का क्या किया गया, सम्मान सिक्का जारी किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम है। कहाँ है, रोम, इटली में है। इसको भी याद रखेंगे, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं अगले। देखिए आगे है, अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो साहित्य का है साहित्य गिलिक। क्या याद रखेंगे, साहित्य गिलिक। यानी साहित्य को पुरस्कार किसको मिला है, तो गिलिक को मिला है, यानी लुइस ग्लुक को मिला है। कहां की रहने वाली है, तो आपको अमेरिका की रहने वाली है। इसको याद रखेंगे, ये आपको साहित्य का और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार बहुत पूछता है, तो इसको याद रखिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस गिलिक को, अमेरिका की रहने वाली है, उन्हीं को दिया गया है। जबकि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो कार्पेंटियर और ढूंढना, यानी एमनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर ढूंढना को। यानी चार्पेंटियर को क्या करना है, ढूंढना है, चार्पेंटियर को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, तो रसायन के लिए ढूंढना है। कहाँ, रसायन के लिए ढूंढना है, यानी जीनोम के लिए। यानी जीनोम की जानकारी इन्हीं लोगों ने दिया है, जीन के बारे में जानकारी दिए हैं रसायन विज्ञान में। ये 2 व्यक्ति हैं, चार्पेंटियर और ढूंढना। कौन है, चार्पेंटियर और ढूंढना। इसको वीडियो को 1-2 बार देखेंगे एग्जाम से पहले, तो याद भी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ भी है, और इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और कॉपी में अपने नोट्सबुक में लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। कहता है मान बुकर पुरस्कार। तो मान बुकर पुरस्कार 2020, मान बुकर पुरस्कार 2 तरह का है, एक अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है और एक मान बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, खासकर अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार केवल वहीं के लोगों के रहने वाले लोगों को दिया जाता था, जिसका नाम है डगलस स्टुअर्ट। यह स्कॉटलैंड के हैं, वहीं के हैं। और ये पुरस्कार दिया गया, यूके में आते हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। और ये सुगी बैन के लिए, इनकी कृति क्या है, सुगी बैन के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। जबकि मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बाद में जोड़ा गया, ये किसी भी देश के लोगों को दिया जाता है। इस बार दिया गया है मारिक लुकास रिजनवेल्ड को। किसको दिया गया है, मारिक लुकास रिजनवेल्ड। याद रखिएगा, मारिक का करना, मरना है, उसके बाद क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा और इवनिंग में जाना है, मारिक डिस्कम्फर्ट। याद रखिएगा, मारिक लुकासा की पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और ये कहां की रहने वाली है, नीदरलैंड की रहने वाली है। तो मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, तो मारिका को मिला है। इनके पुस्तक का है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसको याद रखेंगे। देखिए आगे है, आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार कुछ है, लगता है मिस, हाँ ठीक है। जीएसटीवी पुरस्कार जो है ये 2020 में किसे दिया गया है, तो एस हरीश को दिया गया है, मास्टर्स को लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का दिया गया है, ये 55वीं ज्ञान पुरस्कार है। अकितम अच्युतम नमूदरी को दिया गया है। ये किस भाषा के लेखक हैं, तो मलयालम के हैं। किस भाषा के, मलयालम के लेखक हैं। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर करूप को, वो भी मलयालम लेखक थे। क्या थे, मलयालम लेखक थे। जबकि व्यास सम्मान और आपको सरस्वती सम्मान के बिरला ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1951-52 में ही हुआ था। और व्यास सम्मान 2019 में, यानी 29वां ज्ञान
व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो नासरी शर्मा को दिया गया। किसको? नासरी शर्मा को दिया गया है। और इनके कीर्ति क्या है? कागज की नाव। क्या है? कागज की नाव, इसके लिए इनको दिया गया है। और सरस्वती सम्मान भी 1991-92 में ही शुरू हुआ था और ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार दिया गया है वासुदेव मोही को। किसको दिया गया है? वासुदेव मोही को दिया गया है। और इनकी पुस्तक क्या है? चेकबुक। याद रखें, अकितम अच्युतम नमुंदरी के हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इनकी हाल ही में क्या हो गई है? निधन हो गई है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे रविंद्रनाथ टैगोर जो है साहित्य पुरस्कार जो है ये 2020 में किसको दिया गया है? तो राजकमल झा को दिया गया है। किसको याद रखेंगे? राजकमल झा। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया है? राजकमल झा को दिया गया है 2020 में। जबकि लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये किसको दिया गया है? तो संजय दास गुप्ता जो है वो दैनिक जागरण के संपादक है। क्या है? दैनिक जागरण के संपादक हैं। इन्हीं को दिया गया है आपको, दैनिक जागरण के संपादक संजय दास गुप्ता को दिया गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जबकि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2020 में ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और इस बार दिया गया है किसको? गुलाबी कोठारी को दिया गया है। ये राजस्थान पत्रिका क्या है? संपादक है। तो याद रखेंगे लोकमान्य तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। किनका नारा था? लोकमान्य तिलक का ही नारा था। होम रूल लीग के समय जब 1916 में होम रूल लीग आया था उसी समय इन्होंने क्या दिया था? नारा दिया था। और राजा राम मोहन राय से याद रखेंगे, ये भारतीय समाज सुधारक थे जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं। तो इनको याद रखेंगे। आइए देखते हैं आगे। अगला है कि गुलाबी कोठारी जो है अभी बताए थे, गुलाबी कोठारी कहाँ के? राजस्थान के पत्रिका है, पत्रिका के संपादक है। बताएं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसको दिया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो क्या है? भारत के शिक्षा मंत्री हैं। याद रखेंगे रमेश पोखरियाल निशंक जो है, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020, इसको याद रखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इससे पहले आपके यहाँ ये आया 2020 में कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा ये बनाया गया है। और इसको याद रखेंगे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। इस पर चर्चा कर रहा है। और जब रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे पहले, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका नाम बदल कर दिया गया है अब शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसलिए रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री है। तो यह कुछ पुरस्कार और सम्मान था। ये संडे स्पेशल था। फिर अगले संडे में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।